नमस्कार सभी अभ्यर्थियों का एक बार पुनः एसएलवी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, इससे पहले की वीडियो में हमने बीएसटीसी क्या है, उसकी क्या योग्यताएं होती है, बीएसटीसी करने के बाद आगे अपने लिए कौन से स्कोप है वो खुलते हैं, इनके बारे में पढ़ा था। और उस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आगे वाला वीडियो है वो सिलेबस से संबंधित बनाऊंगा। तो आज हम इस वीडियो में सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे और पूरा पाठ्यक्रम है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए आखिर तक। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2022 यानी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, ये सामान्य भी होता है और जिसके संस्कृत सब्जेक्ट लिया होता है तो उसे अपने संस्कृत प्रवेश परीक्षा भी कहते हैं। और इसकी संक्षिप्त पाठ्यक्रम योजना इस प्रकार है। अधिकतम अंक है वो आपके यहाँ पर दिए हुए हैं चैप्टर वाइज। जैसे इसमें बात करें भाग अ की, तो इसके अंदर आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता। और मानसिक योग्यता के प्रश्न होते हैं 50, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, मतलब ये होते हैं 150 अंक के। अब इसमें क्या पूछा जाता है? रीजनिंग यानी तार्किक योग्यता, एनालॉजी यानी दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, यानी वस्तुएं हैं उनके चित्र देकर या उनके शब्द लिखकर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी अलग है। इसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदीकरण और रिलेशनशिप यानी समानता, एनालिसिस यानी विश्लेषण के बारे में पूछा जाएगा और लॉजिकल थिंकिंग्स यानी तार्किक चिंतन, इनके बारे में भी पूछा जाएगा। और ये प्रश्न होंगे 50, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, मतलब कुल अंक होंगे 150। इसके बाद पेपर का सेक्शन जो बी होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान की सामान्य जानकारी। प्रश्न होंगे 50 और अंक होंगे 150, मतलब प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का और 150 अंक। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? हिस्टोरिकल एस्पेक्ट यानी ऐतिहासिक पक्ष, पॉलिटिकल एस्पेक्ट यानी राजनीतिक पक्ष, तो राजस्थान की इतिहास के बारे में, राजस्थान की राजनीति के बारे में। इसके बाद में आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर एस्पेक्ट यानी राजस्थान की कला, राजस्थान की संस्कृति और साहित्य के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद है इकोनॉमिक एस्पेक्ट यानी आर्थिक पक्ष, यानी आंकड़े, आर्थिक आंकड़े हैं वो पूछे जाएंगे। और इसके बाद पूछा जाएगा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट यानी राजस्थान का भूगोल है उसके बारे में जानकारी। इसके बाद है फोक लाइफ यानी लोक जीवन के बारे में, सोशल एस्पेक्ट यानी सामाजिक पक्ष के बारे में, और टूरिज्म एस्पेक्ट यानी राजस्थान के पर्यटन के बारे में। तो ये पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान इस सेक्शन में। इसके बाद तीसरा सेक्शन जो आपका पेपर का होगा वो होगा टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता। और शिक्षण अभिक्षमता एक ऐसा भाग रहेगा जहाँ पर आपको क्रमशः अंक मिलते हैं, यानी यदि आप सबसे सही आंसर देते हैं तो 3 नंबर, उसके बाद उससे मिलता जुलता लेकिन उससे कम सारगर्भित 2 अंक, उससे कम होता है तो 1 अंक, और आखिर में होता है तो 0, गलत होता है बिल्कुल तो 0। तो इसमें आपके रहेगा टीचिंग लर्निंग यानी शिक्षण अधिगम। इसके बाद है लीडरशिप क्वालिटी यानी नेतृत्व गुण, क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता, और कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संप्रेषण कौशल, प्रोफेशनल एटीट्यूड यानी व्यावसायिक अभिवृत्ति, और सोशल सेंसिटिविटी यानी सामाजिक संवेदनशीलता। और ये प्रश्न होंगे आपके 50 और कुल अंक होंगे 150। तो हम 50-50 अंक के 50-50 प्रश्न 3 अंक ये हो गए। और इसमें चौथा भाग होगा वो होगा भाषिक योग्यता यानी लैंग्वेज एबिलिटी। और इसमें आपको कोई 2 लैंग्वेज है उसके बारे में चयन करना होगा। इसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी। तो संस्कृत उन विद्यार्थियों के लिए है जो संस्कृत शिक्षा से बीएसटीसी करना चाह रहे हैं, उनके लिए संस्कृत है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए भाषिक योग्यता है, उसमें कुल 20 प्रश्न अंग्रेजी के, 30 प्रश्न संस्कृत के और 30 हिंदी के। कुल मिला के आप यदि इंग्लिश और संस्कृत लेते हो
तो भी आपके प्रश्न 50 होंगे और अंक 150 होंगे। यदि आप संस्कृत और हिंदी लेते हो तो भी आपके संस्कृत और अंग्रेजी लेते हो, संस्कृत और अंग्रेजी लेते हो तो 150, और इंग्लिश और आप हिंदी भी लेते हो तो भी आपको 150 अंक है वो मिलेंगे, और क्वेश्चन आपके कुल हो जाएंगे 50। तो ये किस प्रकार होंगे? अंग्रेजी में क्या रहेगा? अंग्रेजी में रहेगा कंप्रेंशंस, स्पोर्टिंग एरर्स, नरेशन, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स और कनेक्टिविटीज, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लेशन, टेंस, वोकेबुलरी, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स। मतलब ये एक तरीके से आपके रहेंगे इंग्लिश में। इसके बाद संस्कृत केवल प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत के लिए ही है। स्वर, व्यंजन, इनके उच्चारण स्थान, शब्द रूप, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। धातु रूप में लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। उपसर्ग और प्रत्यय, संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। समास, उसमें तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। लिंग एवं वचन, विभक्ति एवं कारक का ज्ञान, ये आपसे पूछा जाएगा संस्कृत में। इसके बाद बात करें हिंदी की, तो हिंदी का सिलेबस भी कुछ इस प्रकार रहेगा। आपसे यदि आपने हिंदी भाषा का चयन किया है तो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके आपको अंक मिलेंगे 90। और इसमें शब्द ज्ञान में आपसे पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द के बारे में पूछा जाएगा, युग्म शब्द के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में वाक्य विचार पूछा जाएगा, शुद्धिकरण, इसके अंतर्गत शब्द शुद्धि और वाक्य सिद्धि पूछा जाएगा। मुहावरे और लोकोक्ति के प्रश्न भी बनेंगे। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार ये अपना पाठ्यक्रम है वो BSTC यानी DLED का पूरा पाठ्यक्रम इस प्रकार रहेगा। अब इस पाठ्यक्रम में आप यदि इस हिंदी विषय की जानकारी से रूबरू होना चाहते हैं या गहन तैयारी आप इस सेक्शन की करना चाहते हैं तो इसी YouTube चैनल पर आपको इन विषयों की क्लासें मिलेगी। तो आप साथ बने रहिए और जल्दी आपके सामने हिंदी विषय की कक्षाएं प्रारंभ होने जाएगी। तब तक के लिए आइए दीजिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।